नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर कुंडली में कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं, कुछ मारक होते हैं, कुछ योगकारी होते हैं और वो कुंडली में उसी प्रकार से आपको फल देते हैं। लेकिन केवल एक ग्रह भी अगर आपका योगकारी हुआ तो आपको वो संपूर्ण सुख प्रदान करता है। अब योगकारी ग्रह कहते किसे हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। योगकारी ग्रह उसे कहते हैं जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी, लेकिन ये केवल 6 लग्नों में ही लागू होता है। तो बाकी लग्नों में क्या योगकारी ग्रह नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं। पहले मैं उन 6 लग्नों की बारे में आपको बता देता हूँ, वो 6 लग्न कौन से हैं और कौन उसमें योगकारी ग्रह होता है। सिंह राशि और कर्क राशि में मंगल योगकारी ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी होता है। उसी प्रकार वृषभ राशि और तुला राशि में शनि योगकारी ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये भी वृषभ और तुला में एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी होता है। मकर और कुंभ में शुक्र योगकारी कहलाता है, क्योंकि ये भी एक केंद्र का और एक त्रिकोण का स्वामी होता है। यानी कि ये 6 लग्न हैं और ये 3 ग्रह हैं जो इन लग्नों में योगकारी होते हैं। अब बाकी लग्नों में योगकारी ग्रह कैसे निकालें, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको 6 लग्नों का तो पता चल गया कि योगकारी ग्रह कौन सा है। बाकी 6 लग्नों में या जो ये 6 लग्न मैंने बताए हैं उसमें उस योगकारी ग्रह के अलावा भी कोई योगकारी ग्रह हो सकता है। यानी कि कोई भी योगकारी ग्रह एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी लगन हो। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये 12 के 12 लग्नों पे लागू होगा। बाकी के जो 6 लगन जो मैंने बताए हैं उसमें वो जो मेन मंगल, शनि और शुक्र हैं वो तो हैं ही योगकारी, उसके अलावा भी ये रूल उन लग्नों पे भी लागू होगा। यानी कि उसमें फिर 2 योगकारी या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये हमारा केंद्र है, ठीक है ना। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इसको हम केंद्र कहते हैं। और ये हमारा त्रिकोण कहलाता है, 5वां भाव और 9वां भाव। यदि केंद्र का स्वामी, यानी कि ये मैंने मेष लगन बनाई है, तो केंद्र कौन से हैं? 4, तो इसके स्वामी कौन कौन से हो गए? 1 नंबर का मंगल हो गया, 4 नंबर का चंद्रमा, 7 का शुक्र और 10 का जो है शनि हो गया। वो आपके पंचम भाव में बैठा हो या 9वें भाव, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो। सपोज मंगल यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, ठीक है, तो ये योगकारी हो जाएगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि केंद्र का संबंध त्रिकोण से बन गया, ठीक है। मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो तो चंद्रमा योगकारी हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही शुक्र यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो तो ये भी योगकारी हो जाएगा। और या शनि यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो तो ये भी योगकारी हो जाएगा। इसी प्रकार इसका रिवर्स, यानी कि 5 नंबर क्या हुआ? सूर्य। सूर्य केंद्र में बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो
या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, यानी कि ये पंचम भाव का स्वामी यानी कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में इन चारों में कहीं बैठा हो, या इसका धनु यानी कि गुरु यहाँ कहीं बैठा हो, ठीक है ना, चारों में, ठीक है ना, तो ये भी योगकारी हो जाएगा। यानी कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे तो ये योगकारी कहलाते हैं, ठीक है। तो एक तो योगकारी वो हो गया जो 6 लग्नों का फिक्स है, ठीक है ना। बाकी किसी भी लगन में अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आता है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आता है तो योगकारी होता है। अब ये योगकारी चाहे एक भी हो आपकी कुंडली में तो ये आपको संपूर्ण सुख देने की क्षमता रखता है। ये अगर किसी भी ग्रह की पर दृष्टि डालेगा, ठीक है, या उससे युति बनाएगा, संबंध बनाएगा, मान लो मंगल यहाँ बैठा है, ठीक है ना, और सूर्य के साथ बैठा है या चंद्रमा के साथ बैठा है, यहाँ चंद्रमा के साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना, चंद्रमा के साथ बैठा है, ठीक है ना, तो ये चंद्रमा की दशा आपकी बहुत अच्छी जाने वाली, यानी कि योगकारी ग्रह जिसके साथ भी बैठेंगे या जिस पे दृष्टि डालेंगे उस ग्रह की दशा में जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी योगकारी चाहे एक भी हो आपकी कुंडली में अगर है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, अपनी दशा में भी देगा, और जिस ग्रह पे दृष्टि या युति बनाएगा या जिस भाव पे दृष्टि बनाएगा तो उस भाव के फल भी आपको अच्छे प्रदान करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।